एक लड़की वर्दी पहनती है कि लोगों को मदद करेंगे और इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन यह लड़की कभी नहीं सोचती है कि मैं एक महिला दरोगा बनने के बाद भी इस तरह का घटना मेरे साथ में होगा। यह महिला दरोगा जो होती है बहुत ही परिश्रम करके दरोगा का नौकरी लेती है। अब यह महिला के पास में एक अनजान नंबर से कॉल आता है और उस कॉल पर कहा जाता है कि मैं भी एक दरोगा हूँ। अब यह कॉल पर एक दरोगा बोलता है और वह दरोगा इस महिला से बताता है कि जिस कास्ट से तुम हो उसी कास्ट से मैं भी हूँ और हम दोनों दरोगा हैं, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। अब यह दरोगा जो होता है महिला दरोगा से बोलता है कि हम दोनों मिलकर शादी कर लेते हैं। तब महिला दरोगा बोलती है कि मेरा शादी पहले से ही सेट हो गया है और मैं तुमको से शादी नहीं करूँगी। अब यहाँ पर दरोगा जो होता है इस महिला दरोगा के शादी को तुड़वा देता है और महिला दरोगा को इस तरह से अपने बस में कर लेता है कि महिला दरोगा यह दरोगा के हर एक बात को मानने लगती है और फिर महिला दरोगा को इस तरह से प्रताड़ित करता है कि महिला दरोगा जो होती है बिहार के वैशाली जिला में एक महिला थाने में जाती है और वहां पर इस दरोगे के ऊपर कई धारा लगाकर एफआईआर करती है। अब यह महिला दरोगा जो होता है वह 2 बार प्रेग्नेंट कर देता है और गर्भपात भी करवाता है। और जब महिला दरोगा इस दरोगे के ऊपर महिला थाने में जाकर शिकायत लिखवाती है, उसके बाद में इस दरोगा के ऊपर कार्रवाई होना शुरू हो जाता है। तो इस कहानी को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है गुड्डू और मैं इस चैनल पर क्राइम की कहानी आप लोगों को सुनाता हूं। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। एक लड़की जो कि बिहार के सिवान जिले का रहने वाली होती है और वह मेहनत करके दरोगा का नौकरी का तैयारी करती है और फिर इस लड़की को दरोगा का नौकरी लग जाता है। अब यह लड़की जो होती है ट्रेनिंग के लिए राजगीर जाती है और अपना ट्रेनिंग पूरा करती है और फिर महिला दरोगा का जो पहली पोस्टिंग होता है वह मुजफ्फरपुर जिला में होता है। यहाँ पर एक थाना पड़ता है सरिया। अब यह महिला दरोगा जो होती है यहाँ पर कुछ समय तक दरोगा का ड्यूटी करती है। अब एक दिन इस महिला दरोगा के पास में एक अनजान नंबर से कॉल आता है और उस नंबर पर एक दरोगा बोलता है और वह दरोगा बोलता है कि मैं दरोगा में पोस्टिंग हूँ और महिला बताती है कि मैं भी दरोगा में पोस्टिंग हूँ। अब यहाँ पर जो दरोगा होता है वह इस महिला दरोगा को अपने बातों में फंसाता है और फिर इधर उधर का बात करना शुरू कर देता है। अब यह दरोगा जो होता है इस महिला दरोगा से बोलता है कि मैं जिस कास्ट से हूँ उसी कास्ट से तुम भी हो और हम दोनों एक दरोगा हैं, तो इससे बढ़कर और क्या होना चाहिए। और हम सोचते हैं कि हम दोनों मिलकर शादी कर लेते हैं। अब यहाँ पर महिला दरोगा जो होती है वह शादी के बाद से साफ इनकार कर देती है और मना कर देती है और महिला दरोगा बोलती है कि मेरा शादी सेट हो गया है। अब यह दरोगा जो होता है महिला दरोगा का जहाँ शादी सेट होता है वहाँ पर पता करके इस शादी को तुड़वाने का काम करता है और फिर इस महिला दरोगा के शादी को तुड़वा ही देता है। और यह दरोगा जो होता है इस महिला दरोगा को अपने बस में कर लेता है और फिर महिला दरोगा जो होती है इस दरोगे से बात करने के लिए मजबूर हो जाती है। अब यह दरोगा जो होता है महिला दरोगा से बात करना शुरू कर देता है और फिर इस महिला दरोगा से प्यारी प्यारी बातें करता है और फिर मिलने के लिए एक जगह पर बुलाता है। अब यहाँ पर महिला दरोगा जो होती है वह आती है और इस दरोगा से मिलती है। अब यहाँ पर पुरुष दरोगा जो होता है वह भी सिवान का ही रहने वाला होता है और महिला दरोगा जो होती है वह भी सिवान का ही रहने वाली होती है और दोनों का जो कास्ट होता है वह भी सेम होता है। पुरुष दरोगा जो होता है उसका पोस्टिंग पुरुराज में होता है और महिला दरोगा का पोस्टिंग मुजफ्फरपुर में होता है। अब यह पुरुष दरोगा जो होता है महिला दरोगा को बुलाता है और उसके साथ में संबंध बनाता है और शादी करने का झांसा देता है।
अब यह महिला दरोगा जो होती है वह इस दरोगे पर विश्वास कर लेती है और फिर दोनों एक पति पत्नी वाला जीवन को जीना शुरू कर देती है। अब कुछ दिन के बाद महिला दरोगा के अचानक पेट में दर्द हो जाता है और फिर महिला दरोगा जो होती है वह पुरुष दरोगा से फोन करके बोलती है कि मेरा पेट में दर्द हो रहा है। अब यह महिला दरोगा जो होती है इलाज करवाने के लिए एक अस्पताल में जाती है। तब वहाँ पर पता चलता है कि महिला दरोगा प्रेग्नेंट हो गई है और वह एक बच्चे का जन्म देने वाली है। अब यह बात को महिला दरोगा जो होती है दरोगा से बोलती है कि इस तरह का बात है और यह बात लोगों को ना मालूम हो इससे पहले कि हम दोनों मिलकर शादी कर लेते हैं। अब यहाँ पर पुरुष दरोगा जो होता है महिला दरोगा को 3 गोली लाकर देता है और वह बोलता है कि यह गोली खा लो, पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। अब महिला दरोगा जो होती है गोली खाती है। उसके बाद में महिला दरोगा के पेट में जो बच्चा रहता है, जो बच्चा पल रहा होता है, वह खत्म हो जाता है। अब यह बात का पता जब महिला दरोगा को पड़ता है तब महिला दरोगा पुरुष दरोगा से लड़ने लगती है, बोलने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यह जो घटना होता है वह 2023 के अगस्त महीने का होता है। अब यहाँ पर कुछ दिन के बाद फिर से दोनों महिला पुरुष में बात होना शुरू हो जाता है और फिर वही बात शुरू कर देता है कि हम दोनों शादी करेंगे। और पुरुष दरोगा जो होता है शादी का झांसा देकर महिला दरोगा को घुमाता रहता है और महिला दरोगा को अपने पास में बुलाता है और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है। अब यह जो काम होता है काफ़ी दिन तक चलता रहता है। अब यहाँ पर कई दिन के बाद फिर से महिला दरोगा जो होती है वह प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर पुरुष दरोगा से बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। अब यहाँ पर महिला दरोगा जो होती है शादी करने का बात बोलती है। तब पुरुष दरोगा जो होता है इस महिला को मारना पीटना शुरू कर देता है और यह दरोगा जो होता है महिला दरोगा को पेट पर मार देता है और फिर महिला दरोगा का जो पेट में बच्चा रहता है वह गर्भपात हो जाता है, वह मर जाता है। अब यह महिला जो होती है वह बिल्कुल टूट चुकी होती है और उसको विश्वास उठ गया होता है कि यह दरोगा हमको से शादी करेगा। लेकिन महिला दरोगा जो होती है इस दरोगे के घर वालों से बात करती है और फिर यह सब बात को बताती है। तब जाकर घर वाले जो होते हैं 4 मार्च 2024 को शादी का दिन रखते हैं और फिर शादी करने का बात करते हैं। जब 4 मार्च का दिन आता है तब फिर से दरोगा जो होता है वह शादी के बाद से पीछे हट जाता है और शादी नहीं करता है और दरोगा जो होता है इस महिला दरोगा को सिर्फ यूज करने के लिए रखता है और शादी का झांसा देता है। अब कुछ दिन के बाद महिला दरोगा वैशाली जिला में पोस्टिंग हो जाती है और उसके कुछ दिन के बाद पुरुष दरोगा जो होता है वह भी शिवहर में पोस्टिंग हो जाता है। अब यहाँ पर महिला दरोगा जो होती है वह वैशाली के महिला थाने में जाती है और फिर उस दरोगे के ऊपर शिकायत लिखवाती है। अब महिला थाने में इस दरोगा के ऊपर धारा IPC के तहत 341, 323, 313, 376 के मुकदमा लगाकर FIR करता है और फिर इस दरोगा को गिरफ्तार करने में जुट जाता है। और पुलिस जो होता है इस दरोगे को मोबाइल को ट्रेस करके और फिर पटना के एक जगह पर से गिरफ्तार कर लेता है और फिर इस दरोगा को जेल भेज देता है और इस दरोगा के ऊपर कार्रवाई करना शुरू कर देता है। इस कहानी को बताने का मेरा उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है और कहानियों के द्वारा समझाना है। जैसा कि इस कहानी में आपने देखा कि एक महिला दरोगा जो कि महिला को सेवा करने के लिए वर्दी पहनती है, लेकिन इस महिला दरोगा के साथ में बिल्कुल उल्टा हो जाता है और इस महिला दरोगा को एक पुरुष दरोगा अपना हवस का शिकार बना लेता है। इस घटना के ऊपर आप लोग का क्या कहना है, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।